सब दोस्तों का फिर से शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आप यहाँ मौजूद थे और इस मौके पर सबसे पहले मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अभी जो बाई इलेक्शन सेनेट की हुई है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कामयाब हो गया। वन साइडेड स्टोरी थी और हम अपने मेंबरान के साथ पेश हुए, अपना वोट कास्ट किया और कामयाबी की नबीद सुनाई गई। मैं शुक्रगुजार हूं अपनी पार्टी का, अपनी लीडरशिप का, अपने उन मेंबरान का, उन वोटर्स का जिन्होंने मुझ पर एतमाद करते हुए मुझे वोट से नवाजा। पार्टी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे अहल समझा कि मैं सेनेट में सिंध की नुमाइंदगी कर सकूंगा। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं और हमेशा चाहे हुकूमत हो चाहे न हो, हमेशा जद्दोजहद में रहते हैं, अपनी आवाज़ की अहमियत गिनाते रहते हैं। यही हमारा तौर तरीका हमेशा रहा है और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेगा। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो साहब को निसार अहमद खोड़ो साहब की सेनेट में इलेक्शन पे मुबारकबाद देता हूँ। ये मुबारकबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे वर्कर्स, सारे वोटर्स और इस पाकिस्तान के लोगों के लिए। निसार साहब एक बहुत ही मंझे हुए पार्लियामेंटेरियन हैं और मुझे पूरा यकीन है कि सेनेट में जाके निसार साहब सूबा सिंध के लोगों की और अपने वोटर्स की जो सूबा असम्बली के मेंबरान हैं उनकी नुमाइंदगी करेंगे। इसके साथ साथ आज मैं जो 27 फरवरी से लॉन्ग मार्च चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की थी, जिसका कल इख्तिताम हुआ इस्लामाबाद में डी चौक पे एक अजीमुशान जलसे के साथ, उसकी कामयाबी पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को मुबारकबाद दिल से देता हूँ। ऐसी मूवमेंट अनप्रेसिडेंटेड थी। आप में से काफ़ी दोस्त हमारे साथ भी चलते रहे और आपने देखा होगा कि जहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गुजरे हैं वहाँ से लोगों का हजूम उनको वेलकम करने आए हैं और उनमें से कई हज़ारों लोग उनके साथ इस्लामाबाद तक चले हैं। और बिलावल साहब ने ये पैगाम लोगों का, इसलिए कि बिलावल साहब ख़ुद लोगों के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि ये जो नाअहल सिलेक्टेड बेहिस वज़ीर आज़म है जिसने इस मुल्क के लोगों का जीना दुबाला कर दिया है, इस वज़ीर आज़म को जल्द से जल्द निकालना है। और उसका रिज़ल्ट आपने देखा, कल कौमी असम्बली में अदम एतमाद की वज़ीर आज़म पे करारदाद पेश हो गई और मुझे पूरा यकीन है कि वो सारे कौमी असम्बली के मेंबरान जो अवाम की तरफ वोटों की तरफ अवाम के वोटों की तरफ देखते हैं, उन्होंने अवाम की आवाज़ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ज़रिए सुन ली होगी और वो इस अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो पिछले 3.5 साल का काला दौर इस मुल्क में चला है, जिसमें गरीब को और गरीब कर दिया है, लोगों से नौकरियां छीन ली हैं, लोगों के घरों से छतें छीन ली हैं, वो दौर अब जल्द ख़त्म होगा और इस मुल्क को हमें अपना पाकिस्तान वापस मिलेगा, जो हमें किसी और चक्कर में इन्होंने लगा दिया था। तो मैं एक बार फिर चेयरमैन साहब को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को मुबारकबाद देता हूँ। और निसार साहब तो आज इलेक्ट हुए हैं। एक सेकंड भाई, इमरान खान ने तकरीर में जो रिवायती अंदाज उनका जो था हमेशा का वो होता है इस्तेमाल किया, कहते हैं आसिफ अली जरदारी उनके टारगेट पर हैं और उनको वो जल्द जेल में डालना। अच्छा, मेरी बात सुने। मैं सिर्फ आपसे एक अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि कुछ दिनों पहले आया था कि अगर मैं बच गया तो मैं पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। भाई तुझे खुली इजाज़त है, जो करना है कर, अभी कर, बाद में मौका नहीं मिलेगा। जो करना है आप कर ले 2-4 दिनों में, बाद में मौका नहीं मिलेगा।
तुम्हें वो कहते हैं ना, पटे वालों सडते को नहीं दो, हम सिंधी में कहते हैं घंटी बजाएगा तो पटे वाला भी नहीं आएगा। इस हालत में आज भी आपने देख लिया, हमने किसी को नहीं कहा था, हमने किसी को नहीं कहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट खड़े हुए, आज आपको पता है, आपको पता होगा 4 पीटीआई के मेंबरान ने उन्हें वोट दिया। तो जब हमने कहे बगैर ये 4 पीटीआई के मेंबरान इमरान खान से नाराजगी पे, इसलिए कि इमरान खान ने जो इस मुल्क के लोगों का हाल किया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एमएनएस की क्या पोजीशन होगी उधर जो बैठे हैं। तो इंशाल्लाह ताला, और जो आज मैं इधर बिजी था लेकिन वो कुछ टिकट देख रहा था, तो आपने कहा ना रिवायती अंदाज में, ये बुरी रिवायत जो उन्होंने डाली है इंशाल्लाह ताला जल्द दफन होगी। ऐसा नहीं होता भाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आज खासतौर पर ये लॉन्ग मार्च के बाद अब अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से जो है सिंध में आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, आपके कितने अराकीन से राब्ते हैं, आप क्या कंट्रीब्यूशन अदा करेंगे? मेरे भाई अराकीन से और एमक्यूएम के अराकीन मेरा कोई राब्ता मैं किसी से नहीं कर रहा, लोग खुद ही, और जो कह रहे हैं नहीं छोड़ूंगा जिसके लिए कह रहे हैं, और इसके लिए किसी किस्म के ज़ाती जो फ़ायदे हैं या ज़ाती जो चीज़ें हैं उनसे बालातर होकर पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचा जाएगा, और जो मुशावरत के साथ फैसले होंगे वही किए जाएंगे। मैडम साहब, ये इमरान खान के पास अब वो जो प्लान है कि ताजियों के मुतालबा तस्लीम किए जा रहे हैं, आज एमक्यूएम के दफातर भी आपने कई, हमारे खुर्शीद शाह साहब कितना अरसा जेल में रहे, जो आपने करना था आपने कर दिया, अब आपका वक्त करने का, अब हमारा वक्त आया है अवाम की खिदमत करने का। जो अवाम पे आपने जुल्म किए ना, अवाम से उससे छुटकारा, आपको भाई हम छोड़ देंगे, आपके साथ खुद ही अवाम ने जो करना है वो कर देगी। एक सेकंड, एक मिनट चांदा जो मौजूदा जिस तरह से वज़ीर आज़म रोजाना खिताब कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर्स को झाड़ पिला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब उनकी खुद की घबराहट का वक्त शुरू हो गया है? क्या हुकूमत कितने अर्से में आपको ये महसूस होता है? भाई आप मुझे बता दें घबराहट का वक्त शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, आप लोग जो आपके सवालात ही बता रहे हैं कि घबराहट का वक्त शुरू हो गया है। कि किसी ने कहा कि रिवायती अपनी ज़बान बोल रहे हैं, आपने कहा कि जो आप झाड़ पिलाते हो, झाड़ किसने पिला दी मतलब ये क्यों बच्चों का खेल है कि मैंने झाड़ पिला दी? ये कहते हैं ना बाहर आओ तो देखूंगा, अब ये कहते हैं बाहर, मैं बाहर निकलूंगा तो अबे भाई तू निकल, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे इसके अब बिल्कुल दिन गिने जा चुके हैं, और पाकिस्तान की अवाम के, मैं इनके लिए कुछ नहीं कहता है, वज़ीर आज़म के लिए हमारे हदफ में ही नहीं है। हम पाकिस्तान की अवाम के अच्छे वक्त आने की जल्द उम्मीद करें, और वो जल्द आएगा। लास्ट जो मीडिया ब्रीफिंग हुई थी मार्च में जाने से पहले बिलावल भुट्टो साहब की, उन्होंने कहा था कि आपको वो जिम्मेदारी दे रहे हैं कि जीडीए, एमक्यूएम और दूसरे से रब्ता करें, और यहाँ पे आज जो है ना वो पीर पगड़ा ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात का इनकार कर दिया, तो आपके अभी इससे रब्ते हुए हैं या कोई बात नहीं? देखिए, अगर कोई ऐसे राब्ते हुए हैं तो जब तक वो पब्लिक ना हो वो बताने की ज़रूरत नहीं, जब राब्ते होंगे पब्लिकली सारे होंगे आप देख लेंगे, तो मैं यही कह सकता हूँ। अदरवाइज़ जो चीज़, और मैंने दोबारा आपको बताता हूँ, आज का तो मैंने देख लिया ना, ये हमने किसी एक मेंबर को नहीं कहा था कि आए, हमारे पास अपने वोट पूरे थे, कोई मसला ही नहीं था। और एक चीज़ और मैं रहेगी, मैं आपको बताऊँ, आज जो इन्होंने एक और हरकत की है ना, वो क्यों की थी फिर वो भी फेल होगी, लेकिन उनके अपने मेंबरान, ये तो सिर्फ 4 हैं ना जिन्होंने वोट नहीं दिया, पता नहीं कितने और हैं, अगर ये वोट करा लेते यही वजह थी कि वो आज आए नहीं। और कहते ये हैं कि हम इनको बिला मुकाबला नहीं करने चाह रहे थे, इसलिए हमने अपना कह रखा। खुद ही कहते हो, मतलब ये ज़रूर सेनेट इलेक्शन हुई होंगी, 20-25 दिन से ये सारी कार्रवाई चल रही है, नॉमिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, स्क्रूटनियाँ हो रही हैं, आज असेंबली को हॉल लिया गया, ये सारा खर्चा बेकार हुआ ना। किसका खर्चा है ये इस मुल्क के लोगों का खर्चा जो तुमने बेकार किया। तुम्हें कोई, मुझे ये भी सुना है कि कहा है कि इसलिए बाइकआउट कर रहे हैं कि मुराद अली शाह डिस्क्वालीफाई हो को करना चाहिए। अल्लाह ताला करेगा मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हूँगा, तुम हमेशा बाइकआउट में ही रहोगे। अब ये मैं अपनी ज़बान दे रहा हूँ कि अब तुम भी जब तक मैं डिस्क्वालीफाई नहीं होता किसी इलेक्शन में नहीं आना। एक सेकंड और इंशाल्लाह ताला मैं हर कोर्ट से गुजर चुका हूँ और फिर डिस्क्वालीफाई। एक सेकंड जरा भाई यार, एक सेकंड जी। आप कह रहे हैं, जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि पीटीआई के अराकीन कौमी असेंबली में अदम एतमाद पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे, जो अदम एतमाद को वोट करेंगे,
तो फ्लोर क्रॉसिंग से तो नायल हो जाता है, फिर इसके असबाब कैसे? अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये पता नहीं शायद किसी और ने बोला है आपको अभी तक या नहीं बोला, मैं बता देता हूँ। आइन क्या कहता है कि अगर कोई फ्लोर क्रॉस जो भी आप कह रहे हो करेगा तो नाअहल होगा। दैट मीन्स आइन इसमें गुंजाइश रखता है कि आप फ्लोर क्रॉस कर सकते हैं। ये रिस्क लेके, ये रिस्क वो ले रहे हैं, लेकिन इस आदमी को वो इतना जो इसने जुल्म किया है हमसे ज़्यादा, इनके अपने लोगों जब फ्लोर क्रॉस कर रहा है उसे पता है कि मुझे खतरा है कि मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। आइन इजाज़त दे रहा है फ्लोर क्रॉसिंग की। आइन कहता है आप फ्लोर क्रॉस कर सकते हो, अगर आपने फ्लोर क्रॉस किया तो पार्टी हेड आपकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए लेके आता है। फिर 1 महीना होता है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन डिटर्मिन करती है। मुझे पक्का यकीन है कि इलेक्शन कमीशन वालों का अगर खुद वोट होता ना, वो भी इसके खिलाफ वोट देते हैं। तो कैसे डिस्क्वालीफाई करेंगे जिस उस आदमी को जो कि इस मुल्क का भला चाहता है। तो मेरी 2 बातें सिर्फ नोट करें, आइन इजाज़त देता है फ्लोर क्रॉसिंग की, हाँ उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, लेकिन उन कॉन्सिक्वेंसेज को इलेक्शन कमीशन डिटर्मिन करता है। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इलेक्शन कमीशन का अपना वोट होता तो वो भी इस अदम एतमाद में हमारा साथ देता। साहब ये बताइए, आप भी क्रिकेटर रहे, वज़ीर आज़म कहता था कि एक बॉल से 2 गुगली से 2 विकेट गिराऊंगा। आज आपने क्रिकेट से बॉलिंग करते 4 विकेट गिराई, तो आप कौन सी गुगली कराते हैं? भाई मैं कसम से तौबा क्रिकेट से तौबा, मैं मतलब हद ये हो गई है कि मीटिंग चल रही है बड़ी अहम, उसमें क्रिकेट ग्राउंड की बातें हो रही है। भाई इस मुल्क को क्रिकेट ग्राउंड नहीं समझो। मैं आप लोगों से भी इल्तमास करूंगा, इस मुल्क को क्रिकेट ग्राउंड समझ के हमने तबाह कर दिया इस पे। मतलब ये कोई नहीं, ये लोग अपनी मर्जी से अवाम की आवाज़ सुन के पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वोट करने आए, और इंशाल्लाह ताला भी आप अदम एतमाद में देख लेंगे और बहुत कुछ, ज़्यादा दिन नहीं है। कल ये खबरें चली कि JUI का एक रुकन और बाकी भी कोई मेंबरान खान साहब से मिले हैं वज़ीर आज़म हाउस में, और वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों को उसके साथ मिलें। तो क्या समझते हैं कि ऐसा है कि पैसों के बैग खुलेंगे और कुछ अराकीन पैसों पे भी जाएंगे? मेरे भाई, जो शख्स इस अवाम से वोट, मैं बड़ा क्लियर बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी, जो शख्स इस अवाम से वोट लेके असेंबलियों में आता है वो शख्स अवाम के रुझान देख के, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी लॉन्ग मार्च में डेमोन्स्ट्रेट किया, वो चाहे किसी पार्टी से भी हो, इस अदम एतमाद की तहरीक की हिमायत करेगा और इस वज़ीर आज़म को निकालेगा। अज वज़ीर आज़म कराची आयो, MQ मरण सां मुलाक़ात कई, सुभाणे ज़रदारी साहब ने MQ मरण सां इस्लामाबाद में मुलाक़ात करे थो, इन जी थोड़ी तस्दीक करियो। ॿियो इहो त अॼु वज़ीर आज़म तमामु सख़्तु ॿोली इस्तेमालु कई, चपड़ासी पज़रू जहिड़ा लफ़्ज़ जेके इस्तेमालु कया, एॾी मायूसी हुनमें नज़र अचे थी। मैं ये सिंधी में सवाल है, मैं तर्जुमा कर लेता हूँ कि वज़ीर आज़म की मायूसी आज झलक रही थी, आप उस पर तबसरा करें। सवाल ये था, वज़ीर आज़म, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया से सवाल आया है कि वज़ीर आज़म की मायूसी आज झलक रही थी, अजीब व गरीब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। तो भाई मैं यही कह सकता हूँ कि मायूसी गुनाह है, मायूस ना हो, आवाम से माफ़ी मांगो। बिलावल साहब तो तुम्हें कह रहे थे कि भाई, जब उन्होंने 5 दिन पहले कहा था तुम्हारे पास 5 दिन है, इसलिए लोगों का मैसेज देख सुन लिया था बिलावल साहब ने कि 5 दिन है, चले जाओ नहीं तो कुछ हो जाएगा। और 5वें दिन एन अदम एतमाद की तहरीक जमा हुई और इंशाल्लाह ताला ये चला जाएगा। मुझे इल्म नहीं है, आज मैंने सुना है कि 3.5 साल बाद वो बहादुराबाद जो उनका मरकज़ है वहाँ गए। अच्छी बात है, अपने जो क्या कहते हैं इत्तेहादी जो है, पहले मिलना चाहिए था भाई। अब डूबती हुई कश्ती में कौन चढ़ेगा कह रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। ये तो इत्तेहादियों का फ़ायदा हो गया। खैर उनका थोड़ा सा नुकसान हो गया था कि चाय का कप और केक बिस्किट खिलाने पड़े। मूंखे सॾायो कोन वियो हो, अगर मूंखे सॾाए ना तो जेसि ताईं वज़ीर आज़म आए बिल्कुल भी बस। ऐं मां कल इसका मैं वज़ाहत कर दूं, परसों मीटिंग थी नेशनल एक्शन प्लान पे, मैं चीफ मिनिस्टर बुलाया गया था और मैं वज़ीर आज़म हाउस गया था, तो मैं अपने फ़राइज़ अंजाम दूंगा इसको।